मूविंग ऑनवर्ड्स वी नाउ नीड टू डिस्कस अ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, और वो क्या है कि मैं ग्राफ को देख के कैसे बताऊं कि जो है वो कौन सी सबसे आइडियल है और कौन सी मोस्ट नॉन आइडियल है, और क्या कहते हैं फिर हम उस पर कमेंट कैसे करें कि क्यों ये मोस्ट नॉन आइडियल है और ये क्यों मोस्ट आइडियल एंड सो ऑन सो फॉर्थ। ठीक है, सो ग्राफ के पर्सपेक्टिव से हमें देखना है। अच्छा, ग्राफ के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, सबसे पहली बात तो आपने ये समझनी है कि अगर मैं पीवी अगेंस्ट टी का ग्राफ बनाऊं, यानी मैं अगर ये करूं कि मैं पीवी अगेंस्ट टेम्परेचर टी का ग्राफ बनाऊं, तो कैसा बनेगा ग्राफ? सिंस पीवी इक्वल्स टू एन आर टी and you all know that the moles of a gas and the molar gas constant remain constant. So since these two are constants, I can say that PV directly proportional to T. So this graph will behave like a straight line graph from the origin. अगर मैं PV का ग्राफ बनाऊं अगेंस्ट T, ये मुझे दिखेगा एक स्ट्रेट लाइन थ्रू दी ऑरिजिन। सही है, ये एक काइंड ऑफ ग्राफ है विच यू कैन यूज, लेकिन ये ज्यादातर हम इस्तेमाल नहीं करते, इस पर इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। हम जो ग्राफ बनाते हैं, वी मेक अ ग्राफ ऑफ, ज्यादातर व्हाट वी डू is we make a graph of PV against P. You get a graph of PV against P. ठीक है, and why is that? वो इसलिए है because इसमें ये होता है कि आपकी जो आइडियल गैस होती है ना, अगर आपके पास एक थ्योरेटिकल आइडियल गैस हो मौजूद, तो वो आइडियल गैस की जो लाइन दिखेगी ना आपको, इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन अ पीवी अगेंस्ट पी का ग्राफ। ठीक है, और इसका सेंस क्या है? इसका सेंस ये है कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है ना। ठीक है, अब अगर मैं पीवी अगेंस्ट पी प्लॉट कर दूं, और मतलब इफ आई प्लॉट पीवी अगेंस्ट पी, अच्छा पी क्या है खुद से? पी खुद से क्या है? पी खुद से एनआरटी ओवर पी है ना। मतलब बेसिकली मैं अगर ये कर दूं, यानी मैं पीवी प्लॉट कर दूं इधर अगेंस्ट 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 अगेंस्ट, if I am plotting this thing P, which is basically nRT over P, so it basically is exactly the same. मतलब PV against P is basically nRT over V, not P. एक है तो बार समझाता हूँ what is this basically. बेसिकली इस बात को समझो, इतना हम इसको कंफ्यूज नहीं करते कि PV इक्वल्स टू nRT। अगर मैं PV अगेंस्ट P का ग्राफ बना दूं ना, और मैं अपना टेम्परेचर कांस्टेंट को, इस ग्राफ में क्या होती है, इस ग्राफ में योर टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, इस ग्राफ में यूर कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर आप अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे, तो आपका ये साइड क्या आनी चाहिए? कांस्टेंट आनी चाहिए, यानी पीवी शुड बी ए कांस्टेंट। इफ यू आर प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ पीवी अगेंस्ट पी, तो अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एनआरटी ये पूरी टर्म कांस्टेंट हो जाएगी, यानी पीवी जो है वो आपका वो एक कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। इसीलिए इसमें अगर आपके पास कोई ना कोई थ्योरेटिकल आइडियल गैस होती, तो उसकी लाइन आपको बिल्कुल स्ट्रेट दिखती, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये होता है ग्राफ एक आइडियल गैस का, एक थ्योरेटिकल आइडियल गैस का, एक परफेक्ट आइडियल गैस का ऑन अ ग्राफ ऑफ पीवी अगेंस्ट पी। ठीक है, लेकिन सैडली आपको पता है कि कोई भी गैस हमारी रियल वर्ल्ड में आइडियल नहीं होती, तो वो डिविएशन दिखाती है फ्रॉम आइडियलिटी। और वो डिविएशन हमें कैसे दिखती है? मैंने आपके सामने एक पीवी अगेंस्ट पी ग्राफ रखा हुआ है। ठीक है, इसमें ये बनी हुई आइडियल गैस वाली लाइन, एंड यू कैन सी अदर डिफरेंट गैसेस प्लॉटेड अगेंस्ट इट। हीलियम को देखो, हीलियम की लाइन ये रही, दिस इज द लाइन फॉर हीलियम, ये हीलियम की लाइन है। ये ग्रीन वाली हाइड्रोजन की लाइन है। ठीक है, ये जो ब्लैक वाली है ये कार्बन मोनोऑक्साइड की लाइन है। ये दिस वन, दिस लाइन इज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की लाइन है। ये वाली, दिस वन इज ऑफ मीथेन, एंड दिस वन इज ऑफ, ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास आ जाती है ऑफ अमोनिया। ठीक है, सो यू गेट दीज डिविएशंस। अब हाइड्रोजन और हीलियम वो कोई खास, मतलब उनकी लाइंस फिर भी स्ट्रेट ही है और बस उल्टी नहीं है, दे आर नॉट शोइंग एज मच डिविएशन। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और NH3 को देखूंगा, तो ये अच्छी खासी डिविएशन दिखा रहे हैं, दे आर शोइंग मी अ लॉट ऑफ डिविएशन, दे आर शोइंग मी अ लॉट ऑफ डिविएशन। सही है। अच्छा, अब हमने ये एक्सप्लेन करना है और हमें ये समझना है कि डिविएशन का मतलब क्या है। डिविएशन का मतलब ये होता है कि तुम्हारी लाइन स्ट्रेट लाइन के बनिस्बत या तो यूं बन जाए, या तो घूम के कर्व बल्जिंग टाइप शेप बन जाए। ठीक है, those lines that are showing you greater bulges are more non-ideal। ठीक है, आई थिंक ये रॉन्ग मार्क हुआ है, इसको चेंज कर लेते हैं। थिंक दिस इज CH4 and this is CO।
ठीक है, सो दोज लाइंस दैट आर शोइंग यू अ मच मोर ग्रेटर बल्ज, मतलब ज्यादा यूं डिविएट करके बेंड करके जा रही हैं, तो वो मोस्ट नॉन आइडियल होती है। जो तकरीबन जो जिनका बल्ज कम है, ठीक है, तो वो आइडियल है, दे आर कंपेरेबल टू आइडियल गैसेस। और जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हैं वो काफी हद तक आइडियल है। ठीक है, सो मोर बल्जिंग मीन्स मोर नॉन आइडियल। ठीक है, so for example I can see from the graph that hydrogen and helium are pretty ideal, they're still pretty ideal। लेकिन अगर मैं बात करूं अमोनिया की, तो अमोनिया का बल्ज सबसे बड़ा आ रहा है, इट इज द मोस्ट नॉन आइडियल। ठीक है, और मेरे हिसाब से हाइड्रोजन हीलियम इज गोइंग टू बी द मोस्ट आइडियल बिकॉज सबसे करीब है हमारी स्ट्रेट लाइन के साथ। हाइड्रोजन इज द सेकेंड मोस्ट आइडियल, थर्ड मोस्ट आइडियल इज मीथेन, फोर्थ मोस्ट आइडियल इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड फिफ्थ मोस्ट आइडियल इज NH3। तो ये हमारे पास आ रहा है इनका ऑर्डर। सो आई एम सेइंग दिस इज 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4 एंड दिस इज नंबर 5। ठीक है, सो यू आर गोइंग टू सी बल्ज कितना आ रहा है, जितना बड़ा बल्ज होगा उतनी ज्यादा ये नॉन आइडियल होगी। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करते हैं। व्हाई डू यू थिंक हीलियम इज द मोस्ट आइडियल? थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ, जो मैंने दो असम्पशंस पे एस्टेरिस्क लगाया था ना, नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और दूसरी क्या थी, वॉल्यूम मस्ट बी नेग्लिजिबल। तो हीलियम क्यों जो है इट इज बिहेविंग मोस्ट आइडियली, व्हाई इट इज द मोस्ट नंबर 1 आइडियल गैस? लीस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और हीलियम में कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है? What intermolecular forces are present in helium? Temporary dipole forces. So helium is the most ideal as it has the weakest intermolecular forces, that is temporary dipoles। इसके अंदर temporary dipoles होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, so why do you think hydrogen is ideal but it is less ideal than helium? हीलियम से कम आइडियल क्यों आ रहा है हाइड्रोजन, नंबर 2 पे क्यों है? व्हाई नॉट बिफोर हीलियम? इट्स अ मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल में क्या होगा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ मॉलिक्यूल एंड एटम? अगर मैं अपनी दो अजम्पशंस के हवाले से देखूं तो कौन सी अजम्पशन फेल हो रही है इधर? डायटोमिक है, हैज नो, इट डज नॉट हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स। आमना हाइड्रोजन के अंदर H2 में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और हीलियम सेकंड एटॉमिक नंबर है तो उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बोथ ऑफ देम हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोर, नो नॉट मोर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मुझे एक बात बताओ, हीलियम ऐसे एग्जिस्ट करता है, दिस इज हीलियम, लेकिन H2 कैसे एग्जिस्ट करता है? H2 ऐसे एग्जिस्ट करता है, ये आपका H2 होगा, तो वॉल्यूम किसका होगा? वॉल्यूम इसका कम होगा और इसका ज्यादा होगा। So those things that exist as diatomic molecules or those things that exist as triatomic, और यहाँ पर हमने एसिड देखा था, P4 देखा था, तो वो वाले मॉलिक्यूल्स अगर हम उनकी गैसेस बना देंगे तो वो मोर नॉन आइडियली बिहेव करेंगे, क्योंकि जितना बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल होता जाएगा, एज द मोर बिगर योर मॉलिक्यूल, उसका मतलब है उसका वॉल्यूम कंटेनर के ज्यादा कंपैरेबल हो गया है, और उसकी वजह से ये मोर नॉन आइडियल हो जाएगी। दोनों में टेम्पररी डाइपोल फोर्सेस तकरीबन सिमिलर ही होंगी, बिकॉज हीलियम में भी दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दिस आल्सो हैज 2e माइनस, एंड H2 में भी 1 + 1 2e माइनस ही होंगे पर मॉलिक्यूल। सो दे हैव अप्रोक्सीमेटली द सेम नंबर ऑफ टेम्पररी डाइपोल फोर्सेस, स्ट्रेंथ इज द सेम। फर्क क्या है, H2 का मॉलिक्यूल बड़ा है देन हीलियम का एटम, so therefore it is more non-ideal। So H2 is more non-ideal than He as it has a diatomic structure। जो आपका वॉल्यूम है हाइड्रोजन का, दैट इज ग्रेटर देन दी वॉल्यूम ऑफ हीलियम। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाते हैं हम इस पे, तो उससे क्या होता है, उससे ही होता है ना मेरा बच्चा, हमने डिस्कस किया ना वैसा, कि नंबर 6 अजम्पशन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स देमसेल्व्स इज नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अब देखो रुमैसा, हमारे पास हीलियम वाले केस में तो एक एक पार्टिकल है, लेकिन हाइड्रोजन वाली केस में दो दो पार्टिकल है। जब भी एक हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे दोनों के साथ जुड़े हुए, तो अब मसला क्या हो जाएगा रुमैसा, अब अगर मैं इन सबको ग्रुप टुगेदर कर दूंगा तो इनका वॉल्यूम हीलियम के बनिस्बत ज्यादा कंपेरेबल आएगा टू योर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, इट विल बी मच मोर, मतलब ज्यादा करीब होगा टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, सो देयरफॉर इट्स गोइंग टू बिकम लेस आइडियल। अच्छा, सबको समझ में आया ये वॉल्यूम वाला पॉइंट? डिड एवरीवन अंडरस्टैंड दिस?
अच्छा, व्हाई डू यू थिंक इज मीथेन मोर नॉन आइडियल देन हाइड्रोजन? मीथेन मोर नॉन आइडियल क्यों है हाइड्रोजन से? इट विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम, और क्या रीजन हो सकता है? इट हैज मोर स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अच्छा, मैं क्या रिकमेंड करूंगा आपको? आई विल रिकमेंड ऑलवेज फर्स्ट लुक विद रिस्पेक्ट टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से बात फिट नहीं बैठ रही हो तो फिर आप वॉल्यूम पे जाना। ठीक है, इस केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स से बात फिट बैठ रही है। CH4 हैज टू बी मोर नॉन आइडियल देन हाइड्रोजन एज इट हैज स्ट्रॉन्गर टेम्परेरी डाइपोल फोर्सेस। इसके अंदर स्ट्रॉन्गर टेम्परेरी डाइपोल फोर्सेस होंगे, और वो क्यों होंगे स्ट्रॉन्गर, क्यों है इसके अंदर हाइड्रोजन से? Why is that so? Because it has the more number of electrons. More electrons means more temporary stronger, more stronger temperature forces. So more number of E minus. फिर कार्बन मोनोक्साइड का CH4 से भी ज्यादा जो है वो नॉन आइडियल है। Why is that? वो क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है? कार्बन मोनोक्साइड में कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी? Permanent dipoles only. So carbon monoxide is more non-ideal than CH4 as it has permanent dipoles. It has got permanent dipoles. और हमें पता है permanent dipoles क्या होती हैं? Those are much more stronger than temporary dipoles. और lastly, why is ammonia the most? ये Z greater than 1 है और Z less than 1 है, क्या है, कहाँ पे? इसको छोड़ दो भाई, leave it. This is not our concern. ठीक है? So why is ammonia the most non-ideal? Why is ammonia the most non-ideal? Ammonia has hydrogen bonding. Yes, ammonia is the most known as CH4 as it has hydrogen bonding. अच्छा, और वंस अगेन भाई इस पे फोकस नहीं करना, ये आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है? डोंट लुक एट दीज थिंग्स, ये हमें नहीं पता करना है क्या है, सही है? डोंट लुक एट दैट, जस्ट लुक एट दी बल्जिंग्स, दैट्स इट। CO में टेम्परेरी नहीं होता, नहीं ना हमेशा, परमानेंट हो गया ना, बिकॉज कार्बन और कार्बन मोनोक्साइड जो होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारे पास क्या कहते हैं, ये डेल्टा नेगेटिव है, वो डेल्टा पॉजिटिव है, एक डायपोल एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा है ऑक्सीजन की कंपैरिजन टू कार्बन, सो देयरफॉर यू विल गेट परमानेंट डायपोल्स इन दिस केस, और ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है ना? अच्छा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन आइडियलिटी, मैंने आपको टेम्परेचर T1 दिया हुआ है, टेम्परेचर T2 दिया हुआ है और टेम्परेचर T3 दिया हुआ है। कैन यू टेल मी विच इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एंड विच इज द लोएस्ट टेम्परेचर? वही है, PV अगेंस्ट P का ग्राफ है। मैंने आपको 3 लाइनें दी हैं, एक T1 के लिए, T2 के लिए, T3 के लिए। विच टेम्परेचर इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एंड विच टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर? क्या ख्याल है? T3 should be lowest and T1 should be highest, because हाईएस्ट पे क्या होता है, मोस्ट आइडियल होता है ना, हाई टेम्परेचर पे गैस एग्जिबिट्स मोस्ट आइडियल बिहेवियर, और लो टेम्परेचर पे क्या होता है, गैस एग्जिबिट्स लीस्ट आइडियल बिहेवियर। देखो T3 में बल जा रहा है, यानी लीस्ट आइडियल है ये, वी कैन राइट दिस ओवर हियर, दिस इज लीस्ट आइडियल, और ये जो है वो हमारे पास क्या है, दिस इज मोस्ट आइडियल। सही है, तो इस बात का मतलब क्या हो जाएगा, इस बात का मतलब ये हो जाएगा कि T1 should be greater than T2 should be greater than T3, because lower temperature, sorry, higher temperatures पे gases exhibit more ideal behavior because the intermolecular forces are weaker and their volume becomes more negligible compared to the volume of the container। ठीक है, ये T3 वाली एक पॉइंट। लेट्स जस्ट डिस्कस दीज MCQs and then let's call it a day। ये कर लेते हैं बस। The value of PV is plotted against P for two gases, an ideal gas and a non-ideal gas, where P is the pressure and V is the volume of the gas. Which of the following gases shows the greatest deviation from ideality? कौन सी गैस आपको highest deviation दिखाएगी from ideality? Which one will be showing me the highest deviation? The one with the strongest intermolecular forces, and that is going to be ammonia. इथीन में टेम्पररी डाइपोल फोर्सेस, मीथेन में टेम्पररी, नाइट्रोजन में टेम्पररी, अमोनिया में होंगी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट? सो वी कैन राइट दिस डाउन, इज गोइंग टू बी H बॉन्डिंग, इसमें जो है वो टेम्पररी, टेम्पररी और टेम्पररी।
फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट रिजेंबल्स एन आइडियल गैस, कौन सी लीस्ट रिजेंबल्स एन आइडियल गैस? बेचारी अमोनिया बदनाम हुई है, हर जगह जो है वो अमोनिया ही लीस्ट रिजेंबल कर रही है एन आइडियल गैस। ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन में कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट? विच इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट्स इन ट्राइक्लोरोमीथेन विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट? ये तो टेम्पररी है, ये भी टेम्पररी है, ये भी तुम लोगों को पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ट्राइक्लोरोमीथेन में कौन सी होगी? परमानेंट डायपोल होगी, ठीक है जी। सो कार्बन, आपके पास 3 जगह क्लोरीन है और 1 जगह हाइड्रोजन है। अब क्योंकि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है तो इसके डी माइनस कैंसल आउट नहीं होंगे, तो इट विल हैव इन ओवरऑल डायपोल विच विल रिजल्ट इट इन हैविंग अ परमानेंट डायपोल, ठीक है। बट खैर फिर भी परमानेंट डायपोल एच बॉन्डिंग से सिग्निफिकेंटली लेस स्ट्रॉन्ग होता है, तो अमोनिया ही जीतेगा इस केस में। विच गैस क्लोजली अप्रोचेस आइडियल बिहेवियर टू टेम्परेचर प्रेशर? बच्चों वाले सवाल है, literally picked up the most easiest questions that I could see. Up helium. Which gas is likely to deviate most from ideal gas behavior? Which one will behave from out of these 4 most away from ideal gas behavior? इसमें टेम्पोररी, इसमें भी टेम्पोररी, नाइट्रोजन में भी टेम्पोररी, HCl में कौन से होंगे? What is the intermediate force in HCl? Permanent dipoles. तो किसकी होगी most deviation? The most deviation shall be of चलिए फिर क्या है, for an ideal gas the plot of PV against P is a straight line. For a real gas such a plot shows a deviation from the ideal behavior. The plots of PV against P for 3 real gases are shown below. What are the identities of X, Y and Z? तो क्या लग रहा है X, Y और Z की आइडेंटिटीज क्या है? यस, सो ये वाली होगी, दिस इज द मोस्ट आइडियल। ये कौन सी है? मोस्ट आइडियल है, इसका मतलब ये मोस्ट प्रॉब्ली हाइड्रोजन नाइट्रोजन अमोनिया में से सबसे कम टेम्परेरी डायपोल फोर्स रखने वाली होगी H2। दिस इज शोइंग यू मच मोर डिविएशन, बल्जिंग दिखा रही है, तो मोस्ट प्रॉब्ली दिस वुड बी N2। ये N2 हो जाएगी। इसमें भी टेम्परेरी डायपोल फोर्सेस हैं लेकिन बहुत स्ट्रॉन्गर है देन H2 बिकॉज इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इट हैज मोर E माइनस, यहां पे लिखा है मोर E माइनस, मोर E माइनस है। एंड Z इज NH3, क्यों? बिकॉज उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ चुकी है ना। आई होप ये समझ में आ रहा हो, इनके एमसीक्यूज आए तो कैसे करने हैं। तो डी हो जाएगा। और कुछ है इधर? विच डायग्राम करेक्टली शोज द ग्राफ ऑफ पीवी अगेंस्ट एन फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर? अगर मैं पीवी अगेंस्ट एन प्लॉट कर दूं तो कौन सा ग्राफ होगा? पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। अब क्या बोल रहे हैं? एन क्या गैस, एन मोल्स है, इसका मतलब क्या है? आर और टी बोला हुआ है आपको कांस्टेंट है। सो इफ दिस इज कांस्टेंट दैट मींस पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, दैट मींस टी, ठीक है। कोई परेशानी इन 6 सवालात में?